न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम चुनावी सफर में आप सभी का स्वागत है। हम ग्वालियर के बस स्टैंड पर मौजूद हैं और ये जो बस जा रही है ये मुरैना के लिए जा रही है और यहाँ पर बस में बैठे हुए जो मुसाफिर हैं ये सभी लोग ज़्यादातर मुरैना या आसपास के रहने वाले हैं, क्योंकि वहीं जा रहे हैं या किसी काम के लिए जा रहे हैं। आज अपने चुनावी सफर के खास कार्यक्रम में हम सीधे इन सभी मुसाफिरों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस चुनावी माहौल में क्या इनके मुद्दे रहने वाले हैं जिसको लेकर ये मतदान केंद्र तक पहुँचने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं जो इस गाड़ी को संभाल रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? भूपेश अग्रवाल। कहाँ जा रही है गाड़ी? मुरैना। मुरैना के रहने वाले हैं आप? हाँ। ये बताइए, इस बार जब वोट डालने के लिए जाएंगे तो क्या मुद्दे आपके दिमाग में रहने वाले हैं? मुरैना में क्या समस्या है, इनको ध्यान में रख के अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे? अच्छा, अपन तो भैया क्षेत्र ही पड़ते हैं जोरा वाले के। हाँ। क्या क्या समस्या है मुरैना में? बढ़िया है। परेशानियाँ क्या क्या है मुरैना में? परेशानी क्या है? बहुत सारी परेशानियाँ हैं। किस तरह की परेशानी है? सब तरह की परेशानियाँ हैं। क्या सफाई में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में? देखिए अब ये आगे सबसे पहले दूसरी बार हम चलते हैं जो इस गाड़ी को पूरी तरह से संभाल रहे हैं और इन सभी मुसाफिरों को मुरैना तक लेकर जाने वाले हैं। भैया क्या नाम है आपका? विशंबर शर्मा। विशंबर जी, मुरैना कैसी तस्वीर नजर आ रही है इस बार? अब अभी से क्या कह सकते हैं अपन? किसका माहौल चल रहा है? अभी कुछ पता कुछ नहीं कह सकते। कोई पार्टी का कुछ नहीं कह सकते? नहीं। अभी मुरैना में टोटल 4 जो हैं वो विधायक कांग्रेस के हैं, 2 बीजेपी के हैं। इस बार फिर चुनावी मैदान में है। क्या लगता है मुरैना की तस्वीर बदली है जिनको चुना था? हाँ, अभी पहले दूसरे को टिकट दे दिया था, आज दूसरे चेंज कर दिए। अब ऐसे कैसे पता चलेगा? तो क्या आप कंफ्यूजन में कि सारे मतदाता कंफ्यूजन में? सारे मतदाता कंफ्यूजन में। क्या ऐसे लोगों को क्या मानते हैं? क्या लगता है कि क्यों दल बदलते हैं फिर वापस पार्टी में आते हैं? अब ये तो नेता लोग समझे, बड़े बड़े नेता हैं वो, इनके बारे में अपन क्या बता सकते हैं। जिस तरह से चूंकि आप लोगों को अपनी मंजिल तक लेकर जा रहे हैं, एक जनप्रतिनिधि भी मंजिल तक लेकर जाता है विकास की, तो वो तस्वीर मुरैना में नजर आती है क्या? हाँ, आती है ना सर। क्या कुछ खास बदल गया पहले से मुरैना में? नहीं, अभी कुछ नहीं बदला। कुछ भी नहीं बदला? नहीं। कोई खास काम हुआ है वहाँ पर? साफ सफाई में, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य में? कुछ नहीं हुआ। देखिए भैया, ये परिचालक हैं, ड्राइवर हैं और ये सीधे तौर पर बता रहे हैं कि ये तो अपनी मंजिल तक मुसाफिरों को लेकर जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर जो काम होना चाहिए मुरैना में वो काम अभी भी नज़र नहीं आ रहा है। हमारे साथ एक सज्जन और मौजूद हैं। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप? मुरैना जा रहा हूँ। मुरैना कैसा लगता है? मुरैना बढ़िया लगता है। क्या कुछ खास वहाँ पर है जो बहुत अच्छा है आपकी नज़र में? नहीं, मुरैना ऑलरेडी पहले से बहुत अच्छा हो गया है। शहर सफाई भी अच्छी है, रोडें भी अच्छी हो गई हैं पहले से। ठीक है ना। आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? हमारे इस समय विधायक हैं रविंद्र सिंह तोमर, दिमनी विधायक हैं। दिमनी विधायक हैं? दिमनी में तो बड़ा कड़ा मुकाबला है। मुरैना के राकेश मावई जी हैं इस समय। तो दिमनी में बड़ा कड़ा मुकाबला है। कोई कड़ा मुकाबला नहीं है, वहाँ तोमर साहब हैं। तोमर साहब हैं वहाँ पे। दोनों ही तोमर साहब है? कौन से तोमर साहब? नरेंद्र सिंह तोमर साहब। नरेंद्र सिंह तोमर साहब। अच्छा, क्यों, ऐसा क्या कारण है? ठीक है, क्षेत्रीय आदमी है, बड़े नेता हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टफ जरूर है, लेकिन निकलेंगे वो। निकलेंगे? क्या लग रहा है कि आप चूंकि दिमनी की आपने चर्चा करी, दिमनी के आप वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ के मतदाता हैं, दिमनी मुरैना सारी जगह की अपन तस्वीर देखते हैं। ग्वालियर महानगर बगल में लगा हुआ है, उसके बाद कुछ बदलाव नज़र आता है वहाँ पर? नहीं, मुरैना में अच्छा आप देखो तो काफ़ी विकास है। पुल भी बना है, उन्होंने बनाया है। नगर निगम हुआ है मुरैना। पहले नगर पालिका था वो, लेकिन नगर परिषद था, अब नगर निगम हो गया है। बजट भी अच्छा है वहाँ पे। ठीक है ना, काम तो हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो इस बार जब वोट डालने के लिए आप जाएंगे तो क्या मुद्दे आपके दिमाग में रहने वाले हैं? नहीं, मुद्दे तो एक तो आदमी पार्टी के हिसाब से आदमी वोट देता है। ठीक है ना, बाकी मुद्दा ऐसा कोई मुद्दा है नहीं इस पर अपना कोई वो किया जाए। भैया आप कहाँ रहते हैं? भैया मैं बाहर का रहने वाला हूँ। बाहर के? कहाँ जा रहे हैं आप? मैं इस समय मुरैना जा रहा हूँ। मुरैना जा रहे हैं? कुछ खास काम? जी, व्यक्तिगत मुरैना आते जाते रहते हैं क्या? रिश्तेदारी में जा रहा हूँ। क्या इस बार क्या चुनावी माहौल लग रहा है आपको? मध्य प्रदेश से मैं परिचित नहीं हूँ। देखिए भैया, ये मध्य प्रदेश से परिचित नहीं है। यहाँ पर एक युवा साथी और मौजूद हैं। भैया कहाँ जा रहे हैं आप? मुरैना। मुरैना कैसा लगता है? मुरैना आपको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ। क्या तस्वीर नजर आ रही है इस बार? सिर्फ चुनाव के माहौल में मुरैना बदला है या इससे पहले ही बदल चुका है मुरैना? नहीं, अभी चुनाव के माहौल में तो खास बदलाव हुआ नहीं है। जैसा पहले था वैसे ही अभी भी है। क्या लग रहा है, काम वहाँ पर रुका हुआ है? हाँ, पिछले 5 साल से तो लगभग रुका ही हुआ है। क्या कमियाँ नजर आ रही हैं? क्या परेशानियाँ हैं? क्या चुनौतियाँ हैं वहाँ पर? नहीं, अभी जैसे चुनौतियाँ तो ये है कि
रोड है जहाँ बननी चाहिए वहाँ तो बन नहीं रही, और जहाँ पहले से बनी हुई है वहाँ डबल बन रही है। ठीक है, और नालियों के पानी के भराव की बहुत समस्या है, जैसे जौहरा रोड हुआ, आमपुरा हुआ, इधर डेवलपमेंट कुछ नहीं है। तो ये थोड़ी थोड़ी परेशानियां हैं जो धीरे धीरे सही हो जाएंगी। तो ये थोड़ी थोड़ी परेशानियाँ क्या लगता है कि लंबा वक्त जैसे आपने बताया 5 साल का, तो ये परेशानियाँ बढ़ गई पहले से ज़्यादा? हाँ, पिछले 5 साल में तो मुरैना सिटी में तो बढ़ी गई हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट हुआ नहीं है अभी प्रॉपर रूप से, जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। किसी भी शहर में जब अपन एंटर होते हैं तो उसकी शुरुआत उसके अंदर की सारी भौगोलिक तस्वीर को बता देती है। तो क्या लगता है मुरैना में अंदर जब एंटर होते हैं तो वाकई में खूबसूरत तस्वीर नज़र आती है या बिगड़ गया है माहौल पूरा? नहीं, शुरुआत में एंटर करते हैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि अपन किसी जिले में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा लगता ही नहीं। जैसे आप ग्वालियर आइए तो आपको लगेगा थोड़ा सा सौंदर्यीकरण होता है शुरुआत में, लेकिन ऐसा मुरैना के शुरुआत में घुसते में कोई सौंदर्यीकरण नहीं है बिल्कुल भी। तो कोई काम नहीं हुआ वहाँ पर? नहीं, अभी ऐसा तो नहीं हुआ जो अपने को खुली आंखों से दिखे। ऑन पेपर हुआ हो तो पता नहीं, लेकिन ऑन हकीकत में तो नहीं हुआ। ऑन पेपर एक बड़ा सवाल है, ऑन पेपर और खुली आंखों से क्या क्या अर्थ कहना चाहते हैं आप? अर्थ यही है कि देखने में तो नहीं दिखेगा लेकिन कागजों में दिख सकता है। यही अंतर है। देखिए सीधे तौर पर ये बड़ा सवाल है, चूंकि मतदाता हैं तो उनका हक भी बनता है, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि खुली आंखों से तो नहीं दिख रहा लेकिन कागजों में जरूर काम हो सकता है। मातृ शक्ति हमारे साथ बैठी हुई हैं। कहाँ जा रही हैं आप? मैं मुरैना जा रही हूँ। मुरैना कैसे वहाँ रहते हैं आप? हाँ, मेरा घर है मुरैना में। क्या लगता है आपके घर के आसपास क्या तस्वीर काम हुआ मुरैना में नहीं हुआ जिनको आपने चुना? मुरैना के बारे में मैं बोलना चाहूँ, मॉल्स पे मॉल्स बनते जा रहे हैं, बाकी सफाई को लेकर बात हो तो इतनी ज़्यादा गंदगी दिन पे दिन, जबकि वहाँ पे कलेक्टर रहता है, कलेक्टर के रहते हुए इतनी गंदगी मुरैना में दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन जब भी कोई नेता के आने की बात होती है तो सफाई इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी सफाई आपको इतने दिनों से नहीं दिखती। मुरैना को लेके गंदगी हद से ज़्यादा, जहाँ पैर रखो वहाँ गंदगी। ग्वालियर स्मार्ट सिटी, बगल में मुरैना, कुछ ही दूरी पर, तो क्या लगता है कि कहते हैं पड़ोस को देखकर आदमी लगता है कि हम भी ये कर लें, तो मुरैना में नजर नहीं आती है तस्वीर? तो मुरैना सिर्फ मॉल्स बनाने के लिए बना है ऐसा लगता है, बाकी कोई भी मतलब कोई एक टूरिस्ट प्लेस तक नहीं है मुरैना में। सिर्फ आप रेस्टोरेंट ले लो या मॉल्स ले लो, बाकी बच्चों के लिए एक पार्क तक ठीक से नहीं बना है मुरैना टूरिस्ट में। प्लेस तो बहुत सारे हैं मुरैना में, मितावली है, पड़ावली है, ऐतिहासिक धरोहर है। क्या वो माहौल नजर नहीं आता? क्या वो कोई माहौल नहीं है मुरैना में घूमने के लिए, सिर्फ आप रेस्टोरेंट चले जाओ या मॉल्स में कपड़े खरीदने चले जाओ, बाकी कुछ भी नहीं। आप मातृशक्ति हैं, महिलाओं की सुरक्षा, मुरैना का माहौल क्या नजर आता है? देखिए, माहौल की बात करूं तो माहौल तो सभी जगह एक जैसा है, बाकी माहौल अपने बनाने से बनता है। ये चीज़ अपने ऊपर डिपेंड करती है, अपन अपने आप को किस तरीके से सेव कर सकते हैं। मैं माहौल को लेके कोई बात नहीं करूंगी, लेकिन सिर्फ एक सफाई को लेके बात की जाए तो मुरैना में गंदगी दिन पे दिन बढ़ रही है। और क्या 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 लगता है जनप्रतिनिधि कभी मॉनिटरिंग करने नहीं आए कभी वहाँ पर? वहीं कभी नहीं। अगर कलेक्टर इतना ध्यान देते तो इतनी शायद कलेक्टर के बंगलों के पास ही आप देखिए इतनी ज़्यादा गंदगी पड़ी हुई है। तो आपने चुना वो आते हैं, कोई भी नहीं आता। चुनाव के बाद कभी नजर नहीं? टाइम पे तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव के होने के बाद में कुछ काम नहीं होते, कोई काम नहीं होते। कभी आपने शिकायत करने की कोशिश करी? सिर्फ मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो ना मेरी फैमिली इतनी ओपन है कि मैं ऐसी शिकायत शिकवा करने के लिए जाऊँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुरैना में मतलब इतनी बड़ी शक्ति होती है एक कलेक्टर जिसके रहते हुए भी कोई ध्यान नहीं है सफाई की ओर। अगर आप मेरी आवाज़ को कलेक्टर तक पहुंचा सकते हैं तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है उनसे कि मुरैना में सफाई की ओर ध्यान दिया जाए। जनप्रतिनिधियों के लिए कोई मैसेज, जिनको आप चुनने वाली हैं आने वाले वक्त में, उनके लिए कोई संदेश? नहीं सर, उनके लिए मेरा अभी तो फिलहाल कोई संदेश नहीं है, सिर्फ इतना ही है जो भी हमारे क्षेत्र में चुनकर आता है हमारे क्षेत्र के लिए एक अच्छा काम करे, सफाई की ओर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि मुरैना एक मच्छरों के लिए जो मशहूर है ना, वो कभी भी मतलब वहाँ की गंदगी कभी साफ नहीं होती। देखिए ये बड़ी बात स्मार्ट शक्ति ने बोली है कि मुरैना जो है वो मच्छरों के लिए फेमस हो गया है, लेकिन एक सवाल इनके लिए बेहद ज़रूरी है, सुरक्षा, महिला सुरक्षा को लेकर क्या तस्वीर वहाँ नज़र आती है आपको? देखिए सर, महिला सुरक्षा को लेके तो ऐसा है कि मुझे अभी तक ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि ये जो सुरक्षा होती है वो अपने हाथ में होती है लेके। हम अगर किसी से शिकायत करेंगे हमारी सुरक्षा आ रही, तुम में इतनी शक्ति नहीं कि अपनी सुरक्षा खुद कर सको, तो आपका जीना बेकार। सुरक्षा को लेके मैं कुछ नहीं के बोलना चाहूँ। देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो मजबूत होना चाहिए शक्ति का, और यहाँ पर और भी सज्जन मौजूद हैं। भैया कहाँ जा रहे हैं? मुरैना। मुरैना कहाँ रहते हैं? अम्बा। अम्बा में। क्या तस्वीर देख रहे हैं? चुनावी माहौल है पूरा, क्या कमियां नजर आती हैं और क्या अच्छाई नजर आती है आपको? नहीं, मैं कोई नहीं, मैं घर पे ही रहता हूँ, मैं घर पे ही रहता क्या हूँ। आसपास क्या नजर आता है आपको? आपके यहाँ काम हो रहा है? इलाके में काम हुआ अभी तक? मैं जाता नहीं घर से बाहर, जाता नहीं, गेम खेलता रहता हूँ गेम में। ये भैया गेम खेलते रहते हैं। ये हमारे साथ एक सज्जन और मौजूद हैं। भैया
कैसी तस्वीर नजर आ रही है? चुनाव का पूरा माहौल बना हुआ है। आपके क्षेत्र में जिन जनप्रतिनिधि को आपने चुना, क्या वो सारे काम वहाँ पर हुए नजर आए, वो सब सारी चीजें? और काम तो वे के काम है करते ये सरकार का कमाए क्या थे कब कर देगी सरकार तो अपनी मस्जिद ही करते। क्या क्या परेशानियां हैं अभी भी वहाँ पर? सारी परेशानियां हो तो वो तो अपन ने खुद ही टक्कर लेनी पड़ते। जनता ही टक्कर लेती है, एक वोट देती है, जिता देती है, हरा देती है। हाँ, जनता ही हरावत है, जनता ही जितावत है। उसके बाद भी जनप्रतिनिधि भूल जाते हैं क्या? और क्या, बस आए वो इस टाइम में ही हाथ जोड़ेंगे, फिर ना आवत ही दिमाग लगाता, फिर नजर भी नहीं आते। नहीं कोई मतलब ही ना आता। कभी क्या, अगर मैं बात पूछूं, दो चीजें कोई ऐसी जो आपके इलाके में सबसे ज्यादा परेशानी बनती है? हमारे यहाँ बहुत रेता का वो धंधा ज्यादा है, चोरी चपाटी का डाला लंबे समय से चल रहा है। देखिए भैया, लंबे समय से चल रहा है, ये परेशानी बड़ी बताई है। और यहाँ पर स्टूडेंट मौजूद हैं, देखिए सुकून की नींद इस वक्त ले रहे हैं। लगता है जगाना मुनासिब नहीं है। ठीक भैया, कहाँ जा रहे हैं आप? मुरैना जा रहे हैं। मुरैना। क्या लग रहा है इस बार, क्या आपके मुरैना में काम हुआ है कि नहीं हुआ? ऐसा कोई काम मुरैना का चुनाव परेशानी कड़ी बहुत भाई जी। गटर लैंड रही चाहते, किस तरह की परेशानियाँ? वो गटर लैंड थे, वो पूरी रोड खराब कर दी थी, 5 साल से खराब है वो अभी तक। तो कोई ध्यान नहीं दिया किसी ने भी? कोई ना ध्यान देती। बिना टाइम का भी जीत जाते ने, बिना टाइम ना बेचारे भी क्या करें। जीतने के बाद कोई भी नहीं जाता है? कोई ना जाते भी तो रोड खोद रही मुरैना की। मुरैना की सब रोड खोद ही, बस परेशानी हुई तो मुरैना जनता होते रहे। वे तो अपने पैसा ले लेते, 30-30 करोड़ में बेच जाते हैं। तो देखिए, ये सवाल है कि परेशानियां बनी हुई हैं। यहाँ पर दादा और बैठे हुए हैं। दादा, क्या लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल आपको पूरा? और लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि इस बार जो परेशानियां हैं, क्या वो अभी भी बनी हुई हैं जो पहले थी? क्या कुछ बदलाव नजर आया है? भैया अपन तो मजदूर आदमी है, सुबह निकलते हैं शाम को पहुंचते हैं, अपने को कोई मतलब नहीं है क्या हो जाए क्या नहीं। पर वोट डालना तो जरूरी है। वोट डालते हैं कि नहीं डालते? वोट डालना जरूरी है, वोट डालेंगे। पर सुबह क्या बात ध्यान में रख के आप वोट डालते हैं? किन बातों को ध्यान में रख के वोट डालते हैं आप? क्या होना चाहिए आपके क्षेत्र में? होना चाहिए अपने पेट भर की रोटी मिलना चाहिए, और क्या होना चाहिए बस। अच्छा, और अपने देखिए, इन्होंने जो बात कही है कि वोट डालने तो जरूर जाते हैं, लेकिन अगर दाना पानी की व्यवस्था हो जाए तो वो सबसे पहली इनकी प्राथमिकता है, यानी रोजगार यानी बड़ा मुद्दा है। आप युवा हैं, जैसा कि एक सज्जन ने कहा कि दाना पानी जरूरी है, बाकी सारे मुद्दे जो हैं वो बात के हैं। क्या लगता है मुरैना में रोजगार को लेकर क्या तस्वीर नजर आती है युवाओं को लेकर? परेशान रहा करते सिकन ने, गरीब आदमी ने कुछ जीना दे तो कोई काम है वहाँ पर? युवा क्या करते हैं वहाँ? नौकरी मिल पाती है, काम मिल पाता है वहाँ पर लोगों को? मिलता है पर पैसे कम मिलते हैं। पैसे कम मिलते हैं। 200 रुपया मजदूरी को कर रहे हो आजकल। 200 रुपया में 4 आदमी पेट भर जाओ, नहीं भर पाएगा। तो क्या करना पड़ता है पर लोगों को वहाँ के? डबल काम करना पड़ता है, रात में भी करो दिन में भी करो। क्या कुछ लोग बाहर भी निकल जाते हैं, दिल्ली की तरफ, ग्वालियर की तरफ? गुजरात गए हैं, हमारे भाई बहन भी गए हैं गुजरात। ये क्या चक्कर है, मुरैना में काम नहीं है। बड़ी फैक्ट्रियाँ तो बहुत सारी हैं भैया यहाँ पर आसपास। ये लगा दो 500 रुपये में, मैं लग जाऊंगा वहाँ पे। आसपास इंडस्ट्रियल एरिया तैयार कर लिया है, पूरा का पूरा लंबा पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है। 500 रुपये में काम। हाँ, मुरैना में गारंटी दे रहा हूँ। हाँ, खारी बेलदारी है, वो मेरे से होगी नहीं। तो क्या बाहर निकल जाते हैं पढ़े लिखे लोग, युवा हम आते हैं गुजरात में काम करते हैं, इधर कहाँ करते हैं। देखिए, ये युवा हैं और इनका कहना है कि तस्वीर जो है वो रोजगार के मामले में भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इसके साथ एक शिक्षा एक बड़ा विषय रहता है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। शिक्षा को लेकर मुरैना की तस्वीर क्या नज़र आती है आपको? नहीं, मुरैना की तस्वीर क्या? आप कहाँ रहती हैं? आप बामोर रहती हूँ मैं तो। बामोर रहते हैं आप? क्या लगता है मुरैना में, बामोर में शिक्षा को लेकर क्या स्थिति है? ठीक ठाक ही है। मैंने वहाँ से स्टडी नहीं की, मैं तो ग्वालियर ही आती हूँ पढ़ने के लिए। आखिर मुरैना से यानी बामोर से ग्वालियर क्यों आना पड़ रहा है? क्या वहाँ पर शिक्षा के बड़े कॉलेज संस्थान नहीं है? और कॉलेजेस नहीं और स्कूल्स भी नहीं है। ठीक है, मतलब कभी जनप्रतिनिधि ने प्रयास नहीं किया कोई ऐसा कॉलेज, ऐसी शिक्षा का संस्थान बने ताकि लोग जो हैं वहीं के वहीं पढ़ सकें, शहर बड़े शहर ना आना पड़े? हाँ, अच्छा हो वहाँ पे, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो, अच्छे हो, वहाँ पे फैसिलिटी भी अच्छी हो, बट नहीं है, अब क्या करें। लेकिन चूंकि अपन वोट डालते हैं, जनप्रतिनिधि चुनते हैं, तो उम्मीद तो यही रहती है कि हमारे क्षेत्र में ये सारे काम हों, जरूरत होती है। यस सर, होती तो है, बट अब क्या ही कर सकते हैं। कोई भी, बस एक कॉलेज है श्री राम है जो कि प्राइवेट है, तो उसमें भी इतना कुछ नहीं है, तो यहीं पर ही हमको आना पड़ता है। बहुत सारी गर्ल्स आती हैं, बॉयज़ भी आते हैं,
बस महिला सुरक्षा को लेकर क्या तस्वीर नजर आती है? ठीक है। अब वहाँ से गर्ल्स मुरैना से बामोर से यहाँ तक आ रही हैं तो सुरक्षा तो है, तभी तो यहाँ पे आ पा रही हैं गर्ल्स। लेकिन यहाँ तक आना पड़ता है, इसका मुख्य कारण ये है कि वहाँ पर ये संस्थान नहीं है, जिस नहीं है वहाँ पे, अच्छे कॉलेजेस नहीं है। तो ये मतलब कि अगर वहाँ हो तो कितना बेहतर रहेगा, खासकर बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए। इसलिए अच्छे रहेगा। बहुत सारी गर्ल्स हैं जो कॉलेजेस नहीं आ पाती क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं करते हैं, बट मेरे पेरेंट्स अच्छे तो मैं आ पा रही हूँ। अगर वहाँ पे कॉलेजेस हुआ तो ऑब्वियसली यहाँ पे गर्ल्स ना आए। क्योंकि हम जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, उम्मीद यही रहती है कि इन सारी बेसिक मूलभूत आवश्यकताओं पर काम हो। क्या लगता है कि ये तो शहर की स्थिति हो गई, ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां बेटियां तो लगता है फिर पढ़ने वाली स्थिति क्या नज़र आती है आपके अनुसार? यस सर, एरिया अकॉर्डिंग तो वो आई थिंक आ ही नहीं पाती हैं, खासकर इतनी दूर की जैसे उनके पेरेंट्स उनको वहीं पे रोक देते 12th के बाद 10th के बाद, बस और कुछ नहीं। आप वोट डालते हैं? आप? नो सर, अभी मैं 18 की हुई हूँ जस्ट। तो इस बार वोट डालेंगे आप? सर अभी मेरा वोट का वो वोटर आईडी बनी नहीं है तो अभी डाला है। वोटर आईडी नहीं है लेकिन पहचान पत्रों का तो वोट डाल सकते हैं आप, वोट डालेंगे फिर? यस सर बिल्कुल। क्या अपील करेंगे लोगों को वोट डालने के लिए? सबको वोट देना चाहिए? यस सर, सबको वोट देना चाहिए और अपनी कास्ट की और उसके अकॉर्डिंग वोट ना दें, अच्छे से दें जो आपको लगे कि जो अपनी हेल्प करेगा एजुकेशन सिस्टम में, रोड में, सब कुछ में, हेल्थ सेंटर में, हर जगह। देखिए ये जो काम है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि आपके क्षेत्र का जो काम कर सके, क्षेत्र में विकास कर सके, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। और कहा जाता है कि जो अनुभवी निगाहें होती हैं वो नज़र आ जाती हैं। हमारे साथ एक दादाजी नज़र आ रहे हैं। दादा कहाँ रहते हैं आप? मुरैना में रहते हैं। मुरैना कैसा है मुरैना आपका? मुरैना बहुत अच्छा है। अच्छा है। और जो जनप्रतिनिधि चुने हैं वो कैसे हैं? वो जनप्रतिनिधि जो मतलब इस समय चुने जाएंगे वो भी सब अच्छे हैं। किसी जिसको जो आदमी चाहेगा उसको वोट देगा, जिस पार्टी को भी चाहेगा, लेकिन ऐसे आदमी को वोट देना चाहिए जो क्षेत्र का और शहर का विकास करे। क्या विकास लगता है कि जो मुरैना में नहीं हो पाया? महानगर ग्वालियर से लगा हुआ है। मुरैना में बहुत बड़े विकास हुए हैं। देखिए 2 तो नाले थे जो जिनके किनारे से लोग रह नहीं पा रहे थे, वो दोनों नाले पट गए। नंबर 1 नाला, नंबर 2 नाला, दोनों पट गए। 300 बेड का हॉस्पिटल बन गया। सभी सड़कें और फ्लाईओवर ब्रिज बन गया। जहाँ पे जाम लगता था वो भी ख़त्म हो गया। और आगे की बात ये, पढ़ने वाली बात ये है कि जैसे बच्चे आगे अच्छी शिक्षा लेने के लिए उनकी आवश्यकता पड़ती है तो लोग कोटा भी जाते पढ़ने के लिए। तो ये सब बातें हर डिस्ट्रिक्ट में तो है नहीं, ये किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी किसी प्रांत में है। तो इसलिए मुरैना में डिग्री कॉलेज भी है, कन्या डिग्री कॉलेज भी है, अन्य कॉलेज भी हैं, प्राइवेट कॉलेज भी हैं, वैसे संस्थाएं भी हैं और अच्छे काम हो रहे हैं मुरैना में। कोई वैसा नहीं है कि मुरैना में कोई काम नहीं हो रहे हैं। आप लंबे समय से वहाँ रह रहे हैं, अभी कई लोगों से चर्चा रही, किसी ने बताया कि स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है वो बड़ी बदहाल है। इमारत तो बड़ी हो गई है लेकिन डॉक्टर नदारत हैं, कॉलेज खुल गए हैं लेकिन जो माहौल नज़र आना चाहिए वो माहौल वहाँ नज़र नहीं आता। तो कुछ लोगों ने बोला कि वहाँ पर जो मूलभूत सड़कें हैं वो सुविधाएँ आज भी महरूम हैं। देखिए अभी जो है वहाँ पर जो है सिविल लाइन पड़ी मुरैना, बहुत दिन से सिविल लाइन नहीं थी। सिविल लाइन पड़ी है तो जो सड़कें खुदी हैं ना, उनको जो बनवाया गया है तो कहीं कहीं बरसात में जो है जहाँ पानी वानी भर गया तो उसमें गड्ढे वड्ढे हो गए, लेकिन उन पर पुनः काम चल रहा है। सभी जगह पुनः काम चल रहा है। बार वोट डालने जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे वोट डालने। हम तो संसार से यहाँ रह रहे हैं, संसार से वोट डाल। कौन से 2 मुद्दे आपके दिमाग में रहने वाले हैं जिनको लेकर आप वोट डालेंगे कि हाँ ये जो वो काम करेगा उसको ही हम वोट देने वाले हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का। और जो हमारे बच्चे जो हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, इनको रोज़गार का भी मुद्दा है। सरकार रोज़गार दे तो रही है लेकिन प्राइवेट तौर पर जो है ज़्यादातर कंपनी खोल रही है, उनमें दे रही है। अब सरकार में इतना आजकल कंप्यूटराइज हो गया है, और जब कंप्यूटराइज हो गया तो जहाँ 50 आदमी काम करते तो वहाँ 5 आदमी काम कर रहे हैं। देखिए ये बड़ा सवाल खड़ा करा है। हमारे साथ एक युवा और यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि इन्होंने सवाल किया कि युवाओं को काम तो मिल रहा है लेकिन उतना काम नहीं मिल पा रहा, मुरैना की तस्वीर आपकी निगाहों में क्या है आज के वक्त में? देखिए काम तो मिल रहा है बट गवर्नमेंट में ज़्यादा अवसर नहीं है, उनको प्राइवेट के लिए बाहर भी जाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है, विकास तो हुआ है मुरैना के अंदर। पहले क्या है, कचरा लेने के लिए गाड़ियाँ नहीं आती, अब डोर टू डोर गाड़ियाँ जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ों में विकास हुआ भी है, कुछ में नहीं भी हुआ है।
और रही बात मुद्दों की, तो बेरोजगारी और थोड़ा महंगाई भी बढ़ी हुई है, जिस हिसाब से लोगों के पास जो मतलब इनकम है ना, इनकम के हिसाब से महंगाई ज़्यादा है। तो क्षेत्रीय मुद्दों में क्या 2 बड़े मुद्दे आपकी निगाहों में रहने वाले हैं जब आप वोट डालने जाएंगे? मेरे 2 ही मुद्दे हैं, बेरोजगारी वाला और महंगाई वाला बस। कभी इन पे कभी कुछ काम हुआ जनप्रतिनिधियों की तरफ से? कुछ वैकेंसीज निकली थी टीचर की और उनकी, तो उसमें इतना काम नहीं हो पाया है, अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुई है, महंगाई तो बढ़ती जा रही है, आप देख ही रहे हो। तो मुरैना बदला है पहले से कि पहले ऐसा ही है? नहीं, काफ़ी बदला है, मुरैना बदला है। मुरैना के आसपास जितने भी ब्लॉक्स हैं वो सारे बदले हुए हैं, विकास तो हुआ है, विकास हुआ है। इस बार वोट डालने आप जाएंगे? जी बिल्कुल। लोगों से क्या अपील करेंगे, अपने मुरैना के लोगों से, मध्य प्रदेश के लोगों से? सही नेता को चुन के लाएं, अपने मत का सही उपयोग करें, बस यही कहना चाहूँगी। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर ये मुरैना का चुनावी सफ़र हमारा है और इस सफ़र में हमने महिला शक्ति से बातचीत करी, हमने युवाओं से बातचीत करी, हमने अनुभवी बुजुर्ग चेहरों से बातचीत करी। उनका साफ तौर पर कहना है कि मुरैना की तस्वीर काफ़ी हद तक बदली है, लेकिन जो तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई नज़र आनी चाहिए थी वो अभी भी माकूल नज़र नहीं आई है। ऐसे में हम भी आपसे अपील करते हैं कि जब मतदान होगा तो मतदान केंद्र तक आप ज़रूर पहुंचें और अपने एक मतदान से अपने उस अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव करें जो आपके क्षेत्र का विकास कर सके। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 ग्वालियर।